ये रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है। तो दो दो वीडियोस आज की आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी और यहीं पे नजर आएंगी वो। ये रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं कह दूँ, इसको ढूंढना पड़ेगा ना बाद में, इसको डालना पड़ेगा। वर्कशॉप कौन सी क्लास है? ट्यूसडे की क्लास है। कौन सी है? 8 दिसंबर की। इसका वैसे सही नाम देके मैं जो है ना अभी अभी डाल दूंगा इसको वहाँ पे, यूट्यूब पे डालूंगा, फिर यहाँ पे लिंक डालूंगा। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है। आम आम क्लास से बहुत ज़्यादा मेहनत है। पहले होमवर्क करना पड़ता है पहले पूरा, और फिर जाके क्लास कंडक्ट होती है। दुआ करो भाई, अल्लाह ताला हमें जो है ना इन सारी मुसीबतों से आज़ादी दे दे। लेकिन बात ये है ना कि ये जब छुटकारा उस वक्त मिलेगा जब जो है ना हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये जो है ना, एक आपको मैं बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ताला आपको कैसे, हमें कैसे पता चले कि आप नाराज़ हो या खुश हो? तो कहा कि जब मैं नाराज़ होता हूँ ना, तो मैं जब बारिश की ज़रूरत होती है तो रोक लेता हूँ, जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती तो बरसा देता हूँ। इसका मतलब है कि रोज़ी का रोज़ी का नक्शा टूट जाता है। बागात से उनकी रोज़ी जुड़ी हुई थी, तो आज जो है हमारी रोज़ी बागात से तो नहीं जुड़ी हुई है, हमारी रोज़ी तो जुड़ी हुई है मार्केटों से। तो लॉकडाउन में मार्केटों पे ही असर आया था लास्ट टाइम। तो अभी भी जो है टाइमिंग का कुछ असर आया हुआ है और चीज़ें बंद हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बंद हैं। तो बात यह है ना कि अल्लाह नाराज़ है। ये निशानी है यहाँ पे इस तरह के हालात, ये अल्लाह नाराज़ है। तो बहुत तफसीली बातें हैं ये, कभी बैठ के जो है ना क्लास में करने वाली हैं। चले, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैं सेव कर रहा था, रिवर्स एंड स्विचिंग यूजिंग लैचिंग एंड ऑल्सो यूजिंग पुश बटन्स। ये मैंने यहाँ पे सर्किट डाल दिया और ये यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये डीसी मोड फॉरवर्ड रिवर्स लाइव लाइव वायर का, ये लाइव वायर का आपको स्कैन, ये वाला सर्किट भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या किया हुआ है। देखें, अगर ये स्विच को मैं उड़ा दूं ना, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि मैं जब बटन को पुश करके रखूंगा, पुश करके रखूंगा तो मोटर चलेगी। यहाँ पे स्विच ऑफ है। ये बटन को पुश करके रखूंगा तो मोटर चलेगी, बटन को ऑफ कर दूंगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो क्योंकि ऐसा नहीं करना है, पुश करके चले एक डायरेक्शन में चलेगी, पुश छोड़ दूंगा तो दूसरी डायरेक्शन में चलेगी। तो मैंने ये वाला जो लैचिंग रिले का जो मैकेनिज्म था, जो हमने लास्ट टाइम किया भी है, लैचिंग रिले, देखें ये करती क्या है लैचिंग रिले। यहाँ से जैसे बटन बटन दबाते हैं ये लैच हो जाती है। अच्छा, इसको किया, एक बटन दबाया, ये वाली रिले देखिएगा, ये वाली, ये लैच हो जाती है। ये जब लैच हो जाती है ना, तो ये है, ये इसको होल्ड कर लेती है इस रिले को। तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी अरेंजमेंट बनाई हुई है। अदरवाइज इसका एक सिंपल सर्किट का भी हो सकता है, वो मैं सिंपल सर्किट आपके सामने बना के दिखाता हूँ। कि इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा इसको। अब मैं ये वाली रिले उड़ा देता हूँ, ये रिले उड़ा दी बिल्कुल। अब ये लैच नहीं करेगा। अब ये बटन दबाया तो मोटर एक डायरेक्शन में चली, और छोड़ा तो दूसरी डायरेक्शन में चल गई। फिर बटन दबाया तो एक डायरेक्शन में चली। अब क्योंकि ये बटन लैच नहीं कर रहा ना, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, वेट। अच्छा, तो एक मिनट में आ रहा हूँ आपके साथ, एक मिनट। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बात समझ में आ गई कि ये जो हमने लैचिंग रिले का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी मैंने आपसे सिमुलेशन भी बनवाई थी और सबमिट तो नहीं करवाई, हालांकि मेरा इरादा था सबमिट कराने का, लेकिन वो स्टेयर केस वाली मैंने सबमिट करवाई और दूसरी नहीं करवाई। तो यहाँ पे वो वाला आइडिया मैंने यहाँ पे कर लिया है कि ये वाला
ये सारे अरेंजमेंट, ये वाला जो स्विच है ना, ये वाली स्विच, ये तो वही वाली अरेंजमेंट है जो ऊपर मैंने आपको समझा दी, ये वाला। लेकिन इसको मैंने सिर्फ ये कर लिया है कि इसको रिले के साथ कर लिया है। वहां पे बटन लैचिंग था, यहाँ पे रिले, कनेक्शन तो वही है सारे। बस रिले को मैं ऑन कर लेता हूँ तो ये कनेक्शन यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन अब वो लैचिंग रिले वाला कॉन्सेप्ट मैंने जब यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इस वाले सर्किट के अंदर देखें, इसके कॉन्टैक्ट जो दो है ना, ये वाला, ये दो कॉन्टैक्ट्स, ये लाके मैंने स्विच के साथ जोड़ दिए हैं। एक कॉन्टैक्ट ऊपर से जोड़ा, एक कॉन्टैक्ट नीचे से जोड़ दिया, तो ये लैचिंग रिले वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब नाउ यू जस्ट हैव दिस फ्रीडम ऑफ वर्किंग एंड प्लेइंग विद दिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और अब जो भी आप इसके अंदर देखें, मैंने कितने तेजी से जो है ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर फौरन चेंज कर दिया या स्विच लगा दिया। तो इसके अंदर चीज़ें काफ़ी आसान है, एंड यू हैव lot of things available for your experimentation here. तो आई एम जस्ट नाउ ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, और आप लोग मुझे बताएं कि क्या बात कर रहे हैं। जी भाई, 16 लोग हैं, 16 लोग में से कोई कुछ बात करना चाह रहा है? एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर दरअसल मैंने जो किट थी वो सेंड कर दी, मुझे तो इस असाइनमेंट का पता नहीं था जो आपने कल करवाया था, क्योंकि सर अभी कल एक और असाइनमेंट भी सेंड करना है कैलकुलस का। मल्टी सिम में वो मैं जुमरात तक असाइनमेंट तो सर बहुत क्यों टाइम मिल आसान सकता सा, है? ये असाइनमेंट लेफ्ट 5 तो कंडक्ट करनी है ना। देखिए ये लेफ्ट 6, ये वाली लेफ्ट 6 है ना, ये तो कंडक्ट करनी है ना। अब ये लेफ्ट 6 जो है, मैंने असाइनमेंट की सूरत में पहले से कंडक्ट करवाई हुई है। तो लोगों ने असाइनमेंट, 16 लोगों ने तो सबमिट करवाया भी है, एक दिन की एक्सटेंशन दे दी है। तो आप ये वाली लैब, ये वाला सर्किट बना लें अपने उसमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में, मल्टी सिम में, और उसको जाके मुझे सबमिट करा दें। अदरवाइज यहाँ पे अगर लाइव वायर में बनाना हो तो लाइव वायर में तो ये 1 मिनट में बन जाएगा, मल्टी सिम में भी बन जाएगा वैसे। लेकिन लाइव वायर में तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। मैं आपके सामने बनाता हूँ लाइव वायर में, आज की लैब कंडक्ट करते हैं। ये दो स्विच रखे यहाँ पे, एक को जो है टर्न कर लिया, कहाँ चला गया, टर्न हो गया ये, अच्छा ये वाला टर्न हो गया, इसको टर्न कर लेते हैं। अब इसके बीच में एक एसी सप्लाई लगा देते हैं, सप्लाईज, पावर सप्लाईज, एसी पावर सप्लाई चाहिए मुझे, एसी पावर सप्लाई, ये एसी पावर सप्लाई आ गई। अच्छा बल्ब चाहिए मुझे, आउटपुट डिवाइस होता है बल्ब, तो लैंप मिलेगा मुझे आउटपुट डिवाइस में। हाँ, कहाँ गया आउटपुट डिवाइस, ये रहा आउटपुट डिवाइसेस, ये हो गया, लैंप आ गया, ये बल्ब आ गया लैंप। अब इसको टर्न कर लेते हैं, एक एक टर्न कर लिया। अब क्या किया, थोड़ा सा जो है डिफरेंट सर्किट बना रहा हूँ जो कि उससे डिफरेंट है, जो कि लैब में बना हुआ है। मैंने दो तरीके से बनाना सिखाया था स्टेयर कनेक्शन। ये कनेक्शन ज़रा मुझे याद है, इसलिए मैं आसानी से बना सकता हूँ इसको। अच्छा, एक कनेक्शन इसका ये कर दिया, ये कनेक्शन ऊपर वाला जो है वो नीचे से जोड़, नीचे वाला ऊपर से जोड़ दिया। चल भाई, ये वाला नीचे वाला ऊपर से जोड़ दिया, और ऊपर वाला ये नीचे से जोड़ दिया। और ये कहाँ चले गए, ब्लैम तो लग गया ना। अच्छा अब जो है ये कनेक्शन एसी का एक इससे जोड़ दिया, और दूसरा कनेक्शन जो है ये ऊपर वाला, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर वाला कनेक्शन इधर नीचे आ रहा है, तो इससे जोड़ दिया। अब इसको चला दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये जल गया। अब यहाँ से ऑफ करना चाहें तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ करना चाहें तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, कहीं से भी ऑफ करना चाहें, कहीं से भी ऑन कर सकते हैं, कहीं से भी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ कर दिया, यहाँ से दोबारा ऑन किया तो यहाँ से दोबारा ऑफ कर दिया। तो हर जगह से ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है। ये सीडी के कनेक्शन कहलाते हैं, और हमने इसको काफ़ी डिटेल में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाली चीज़ है। अब जो है इसमें काफ़ी जो है वैरायटी आपके पास चीज़ें मिल सकती हैं, और हम इसमें लैब कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे क्या कहते हैं, कोई सवाल करें?
अच्छा मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है, ये अटेंडेंस है, और ऐड सेशन किया है। आज का सेशन है 1:30 बजे शुरू हुआ था, हमने तो देर से शुरू किया, लेकिन ऑफिशियली तो हम इसको 1:30 बजे रखेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और जहाँ पर भी ख़त्म करें, लेकिन इसको पहुँचाना पूरा टाइम पे ही है। और मैं रेडी हूँ आप लोगों के साथ रहने के लिए फॉर रिमेनिंग टाइम। आई विल जस्ट कीप आंसरिंग वट एवर यू जस्ट वांट टू से, या मैं कुछ अपनी तरफ से भी बातें कर सकता हूँ। अच्छा ये सेशन ऐड करना है, ये सेशन ऐड हो गया। अब मैं अटेंडेंस कॉल आउट करूँगा। जी भाई, जी भाई। सैयद उजैर अब्बास, प्रेजेंट सर। इबाद अफसार। सर उन्होंने डिपार्ट चेंज कर लिया, अच्छा वो कहाँ चले गए? कंप्यूटर साइंस। अच्छा सादान। एब्सेंट है सर। अच्छा हसन हसन आलम। प्रेजेंट है मुबीना। प्रेजेंट सर। अच्छा राव जीशान अली। सर, प्रेजेंट है ये भी। अच्छा हमीर अमीरुद्दीन। आए थे ना, सर प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट है। हमजा आसिफ, हमजा आरिफ। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अच्छा अच्छा सर, मोहम्मद बाबर। एब्सेंट है सर। अच्छा जीशान अली बेग। प्रेजेंट। मोहम्मद प्रेजेंट बिलाल। है सर। प्रेजेंट सर। शाहजेब हसन। सर शाहजेब भी प्रेजेंट थे सर, प्रेजेंट थे वो, चले गए क्योंकि उनके घर में डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद मेहताब हुसैन। प्रेजेंट सर। अली उमर खान। सर प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा खान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन फयाज। प्रेजेंट। मोहम्मद हसान राहील। प्रेजेंट। इमाद सईद। सर ये भी प्रेजेंट है। आयशा शफकत। प्रेजेंट सर। सैयद मुजम्मिल हुसैन। यस सर। सैयद जुल्कमैन। जुल्करनैन सर। सही है, प्रेजेंट है सॉरी यार, सर ये भी। असल में थोड़ा सा मुझे दूर से सर प्रेजेंट है सर। सॉरी यार भाई, जुल्करनैन मैं इसको एम समझ के पढ़ रहा हूँ, ये मिल जाता है ना, एन एन एम बन जाता है। अच्छा जुल्करनैन, प्रेजेंट है सर ये। ठीक है। अच्छा सैयद शान। सर प्रेजेंट। सुहेब। मुदस्सर सिद्दीक। हामिद रशीद। हामिद प्रेजेंट रशीद सर सर। प्रेजेंट है, प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है हामिद। अच्छा अब्दुल राफे। प्रेजेंट सर। अच्छा मोहम्मद तौहीद। ये एब्सेंट है सर, मोहम्मद वहीद। अच्छा देखें अब 1 2 3 4 5 6 एब्सेंट आपने ये यहाँ पे मार्क करवाएं, और 26 में से जो है 18 ही मौजूद हैं, तो 2 तो आपने प्रॉक्सी लगवाई है, चलो जायज़ है, 2 तो जायज़ है। लेकिन उन लोगों की प्रॉक्सी लगाया करो जिनके लिए जो जो कह के जाया करें, पता लगे कोई हो ही ना हो तो उसकी प्रॉक्सी लगा रहे हो, जो कह के जाया करो नहीं नहीं जरूर सर, वो नहीं नहीं सर ऐसी बात। उनकी, सर चलो सही है, वो ठीक है। शाहजेब के साथ ही मसला हुआ है ना, इस वजह से सर। अच्छा शायद वो क्या उन्होंने हुआ? कहा था सर, ठीक। उनके घर में डेथ हो गई ना किसी। अच्छा चलो सही है, ठीक है। अल्लाह आसान करे, सबने जाना है, सबने जाना है भाई। अच्छा अब जो है ये लाइव वायर का सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है यहाँ पर एलएमएस पे, और इसके साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन करें, और मैं ज़रा सोचता हूँ इसके बारे में कि मैं आपको कोई स्विचिंग टास्क दे सकूँ जो आप इसके सर अंदर यही दे दें। इम्प्लीमेंट करो। ये तो मैंने आपको सर यही अपलोड दे कर दें। दिया ना, ये तो मैंने अपलोड कर दिया ना यहाँ पे, ये तो मैंने आपके पास अपलोड कर दिया, आपको दे दिया ये वाला बना बनाया, अच्छा ये डीसी मोटर रिवर्स फॉरवर्ड सारा जो है आपको बना बनाया दे दिया है। तो कोई और अरेंजमेंट हो सकती है, स्विचिंग अरेंजमेंट जो मैं आपसे बनवाऊँ और इस पर लैब कंडक्ट करें। अच्छा ये जो लैब आज की थी वो तो आपको समझ में आ गई है, इसको आप भर देंगे यहाँ से। यस सर। और ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर, डोर वेल के अंदर ट्रांसफार्मर इसलिए लगा हुआ है कि अगर आपकी वेल की सप्लाई ऐसी है जो 220 बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो फिर ये वोल्टेज डाउन करता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज डाउन कर।
वोल्टेज डाउन करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होगा वो वोल्टेज डाउन करेगा, और इसी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टेज अप करेगा, फिर वो स्टेप अप करेगा। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ये फिक्स ट्रांसफार्मर होते हैं, और इसके अंदर जो होता है, आप एक एक लेवल ही ले सकते हैं। यानी यहाँ से अगर आपने 220 दिए तो यहाँ से आप 12 वोल्ट निकाल सकते हैं बस, और अगर वो ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट निकाल सकते हैं, और अगर वो 25 वोल्ट 50 वोल्ट का तो 50 वोल्ट निकालेगा। तो दैट इज फिक्स ट्रांसफार्मर, और इसके अंदर आइसोलेशन होती है। दीज ट्रांसफार्मर्स आर आइसोलेटेड, ट्रांसफार्मर्स आर आइसोलेटेड। और इसका जो फार्मूला होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो होता है, वो मैंने आपको बताया था कि ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन Into. अपॉन, मैंने जो बोला है, जो लिखा है ना वो नहीं देखना, जो बोला है वो सुनना, कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, देयर वेयर दिस N1 एंड N2 इज द टर्न रेशियो। इसको टर्न्स रेशियो कहते हैं, N1 अपॉन N2 को, द रेशियो इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो। अब ये फिक्स्ड होता है। इसके मुकाबले में एक और ट्रांसफार्मर भी आता है, उसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, या उसको हम कहते हैं वेरिएक। अब वेरिएक की शक्ल में बताता हूँ। दिस इज वेरिएक। ये एक टिपिकल सी है हमारी FIP लैब के अंदर, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ये वाली इस शक्ल का वेरिएक, बिल्कुल इसी शक्ल का वेरिएक अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डायल, ये डायल लगा हुआ है, ये डायल घूम रहा है, ये डायल है, ये डायल है, और इसके ऊपर ये मीटर भी लगा दिया है। इस डायल घूमने की वजह से क्या होता है कि इस डायल घूमने की वजह से ये जो इसके ऊपर जो ये टॉरॉइड कॉइल है, इसकी वजह से आप यहाँ पे टर्न्स रेशियो में चेंजिंग ला सकते हैं, ये नॉब की वजह से। ये देखें इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये स्लाइडर घूम रहा है, ये, और ये स्लाइडर जो है ये पूरी टॉरॉइड पे घूम रहा है, और ऊपर ये कनेक्शन सरफेस है। इसका जो वायर होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो इनेमल्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर मीटर लगाएंगे तो इट विल नॉट कंडक्ट, ये डायरेक्ट कंडक्ट नहीं करेगा। ये नज़र नहीं आ रहा, नज़र तो ये कॉपर का तरीके से आ रहा है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन महसूस नहीं हो रही, लेकिन इसके ऊपर एक इनेमल होता है, ट्रांसपेरेंट इनेमल। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप कोई स्लाइडर चलाएंगे तो वो कनेक्शन मेक नहीं करेगा। तो इस स्लाइडर को चलाने के लिए इसको पहले से यहाँ से इसकी इनेमल को उतारना पड़ता है। तो यहाँ से इनेमल ऊपर वाली सरफेस से उतरा हुआ होता है, इसको कहते हैं वेरिएक, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये कभी आपको मौका मिल जाएगा हमारी लैब के अंदर देखने का। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हाट इज दिस ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके अंदर से ये होता है कि आप कितने ही जितने चाहें वोल्टेज आप इसके अंदर से कॉन्फ़िगर कर निकाल सकते हैं, 5 से लेकर 200 और 240, 200 जितने वोल्टेज हो ना इनपुट पे, उससे भी ज़्यादा वोल्टेज आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। वजह इसकी है कि ये स्टेप अप के तौर पे भी काम करता है, एक रेंज तक तो जो है वो स्टेप डाउन के तौर पे काम करता है, फिर दूसरे इसके बाद स्टेप अप के तौर पे भी काम करता है। अब ये जो है ना, ये देखें, ये वाला जो सिंबल है ना, ये इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन बता रहा है। होता क्या कि यहाँ तक तो जो है ना, ये जब तक इसका जो सेकेंडरी साइड है, ये इसका स्लाइडर चल रहा है, ये, तो अगर यहाँ तक अगर आप वोल्टेज लेंगे तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अगर यहाँ तक आप लेंगे तो स्टेप डाउन चलेगा यहाँ पर सेकेंडरी साइड पर। लेकिन अगर आपने ये टैप टैप ये वाली जो टैप है ये यहाँ से ले ली, तो ये यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होंगे सेकेंडरी साइड पे, प्राइमरी से भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो कॉइल है जो सेकेंडरी में इस्तेमाल हो रही है वो प्राइमरी से भी ज़्यादा है। सो इट विल हैव मोर वोल्टेजेस। इसका मतलब है कि वेरिएक के अंदर वोल्टेज डाउन भी किए जा सकते हैं और वोल्टेज अप भी किए जा सकते हैं। सो ये वो वाला मटेरियल है जो मैं लैब के अलावा आपको दिया करता हूँ, और अगर आप चाहें तो यहाँ से वेरिएक की कोई वीडियो निकाल के भी देख सकते हैं, सो दैट यू नो कि वेरिएक कैसे होता है, अंदर से कैसे काम करता है। एक्सक्यूज मी सर, प्राइमरी में स्टेप डाउन होता है ना? प्राइमरी तो साइड होती है, प्राइमरी तो साइड होती है, स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं होती है, प्राइमरी तो सर साइड होती है। व्हाट इज अ वेरिएक वेरिएबल ट्रांसफार्मर? तो ये जो है लिंक मुझे अच्छा लग रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर होम मेड वेरिएक बेसिक इंट्रोडक्शन। ये बहुत सारी लिंक्स हैं जो कि अच्छे लिंक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं।
a type of transformer. It's in the family of the auto transformer. And now what an auto transformer is it's an electrical transformer with only one coil. Normally with an isolation style, you have a primary and a secondary coil. अच्छा, तो यहाँ मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, लेकिन मैंने लिंक दे दिया आपको। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है वेरिएक का कि फ़ायदा समझें या इसका एक फीचर समझ लें वेरिएक का। कहाँ गया, कहाँ गया? वेरिएक का एक फ़ायदा जो था, ये छोटा होता है साइज़ में। ये साइज़ में छोटा होता है। वो क्यों छोटा होता है कि देखें, जो आम ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी इनपुट और आउटपुट दोनों की अलग अलग कॉइल होती है। और इसके मुकाबले में इसको देखिएगा, ये कॉइल ज़रा अपने सामने रखें। इसकी मैं जो है तस्वीर लेके सामने रखता हूँ, बल्कि दूसरी जगह पे खोल लेता हूँ इसको न्यू विंडो में। ट्रांसफार्मर सिंबल, अब ये ट्रांसफार्मर सिंबल देखें, ये वाला, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनके दोनों की अलग अलग कॉइल है। ये दोनों आइसोलेटेड होती हैं। ये इसकी बीच में एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, जबकि इसके अंदर कोई आइसोलेशन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉइल इस्तेमाल हो रही है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएक को नहीं कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर हर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं। वेरिएक तो वो होता है ना जिसके अंदर वोल्टेज अप एंड डाउन हो सके। लेकिन अगर लेट्स से कि कोई फिक्स ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर ऑटो वोल्टेज अप एंड डाउन नहीं हो सकते, इवन देन दैट कैन बी अ ऑटो ट्रांसफार्मर। कैसे? कि उसके अंदर एक ही कॉइल हो, सेपरेट कॉइल ना हो। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट की सेम कॉइल हो, ये अलग अलग कॉइल है, ये सेम कॉइल है इनपुट और आउटपुट की। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हर वेरिएक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन हर ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएक नहीं होता। वेरिएक को ऑल्सो हम वी ऑल्सो कॉल इट वेरिएबल ट्रांसफार्मर, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज अप एंड डाउन हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपके डोमेन से है, इलेक्ट्रिकल से। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, जस्ट दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो लेक्चर। तो कोई मटेरियल आपके पास नहीं है, मैंने आपको कोई नहीं दिया हुआ। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज जो लैब की जो हमारी एक्टिविटी है वो तो यही है आज की। लैब 5 थी ये दूसरी लैब 6। आज ये लैब 6 आपने इसको फिलअप करना है और अपने पास फिलअप करके मेंटेन रखना है, एंड देन आई विल जस्ट आस्क यू टू सबमिट ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास इतनी काफ़ी है। आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू स्टॉप इट। और अगर आपने कोई सवाल करने तो आप प्लीज़ सवाल करें। जी बेटा बोलें। सर जो किड्स की अपनी वीडियो बनाई है सर, ये सबमिट कराने पड़ेंगे आपको लास्ट में? किड्स तो नहीं सबमिट करानी पड़ेंगी, वीडियो सबमिट करानी पड़ेगी। और वीडियो ये जो किट की आप बनाए ना, जो सबमिट करें आप मुझे, इसकी कोई आप इसकी पैकेजिंग भी कीजिएगा। मतलब ये कि इसका कोई पैकेज भी अवेलेबल होना चाहिए, कोई डब्बा होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तो हो सकता है कि हम इसकी एंड ऑफ द सेमेस्टर में जब यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशंस और क्लासेस नॉर्मल कंडीशन में शुरू हो जाए एग्जाम से पहले, तो हम इसकी कोई एग्जीबिशन भी कर लेंगे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एफर्ट सर। करेंगे। सर तो क्या चांस है, यूनिवर्सिटी कब तक खुलेंगे? 10 के बाद खुलेंगे अभी? हाँ 10 जनवरी तक 10 जनवरी। 10 जनवरी तक तो कोई यहीं पे है। आप लोग तो घर पे हैं, लेकिन मैं तो यूनिवर्सिटी में ही हूँ और मैं तो सर ये यूनिवर्सिटी सर्दी की छुट्टियां में। होगी? अच्छा सर क्या? शाम को मैं हमसे बात कर रहा हूँ। मेहताब भाई अभी आप सर्दियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो? 1 मिनट शान रुको, मैं सर से जरा बात कर लूँ। बोलो। सर आपने मुझे 8 जैन की डेट दी थी ना सर, क्या बात प्रोजेक्ट कर रहे की? हो? नहीं 8 जैन की कहा, मतलब आपने क्या एक्सटेंशन मांगे? मैंने कहा वॉट एवर यू फील बेटर, तो मैंने कहा कि एक्सटेंड कर देते हैं। अब मुझे ये याद नहीं है कि आपने पूरा जनवरी तक की एक्सटेंड करवा ली थी। मैंने कहा 1 हफ्ता सही है, ठीक है। आपका मैसेज सर मेरे पास पड़ा हुआ 8 जनवरी का। अच्छा, मुझे याद नहीं है। जी तो 8 जनवरी बहुत ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी? इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? नहीं, हम दूसरा आपने इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे ना। आपकी जैसे मर्जी सर। मैंने आपने मुझसे पूछा था कि कब तक करना है, कब तक चाहिए मतलब। मैंने कहा सर 8 जनवरी तक सबमिट। आपने कहा ठीक है 8 जनवरी की डेट ले लो। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा भाई सॉरी यार, मैं तो जो है ना नहीं समझता कि इस वक्त जो है हमें इतना एक्सटेंशन पे जाना चाहिए, क्योंकि सारे ढीले हो जाओगे सही है सर, और जैसा कोई आपकी काम नहीं मर्जी। करोगे।
हमें फौरन से इसको रैप अप करके नए काम शुरू करने हैं ना, क्योंकि दिस इज अ काइंड नहीं ऑफ सर, अब थिंग। कर लेंगे। इसको कर जल्दी लेंगे से रैप सर। अप करो, और जल्दी से रैप अप करो। कल की भी एक डेडलाइन आपकी आई हुई है पिछले असाइनमेंट की, वो मैंने कल तक की दी है, और इसकी डेडलाइन को बस 15 तक का दिया है मैंने, और 15 तक करो, सही है? वरना फिर एक्सटेंशन इतनी लंबी ठीक है। लेके तो फिर तो ठंडे पड़ जाओगे सारे के सारे, कुछ करना ही नहीं है फिर तो। हम तो सोच रहे हैं कि इसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स निकालें, एक और प्रोजेक्ट भी तो है हमारा इसके बाद, तीसरी फैब्रिकेशन। सो और काम तो करना है इसमें, घर पे बैठ के करना है, लेकिन करना है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोले। सर मैंने तो जो वो किट थी वो तो बना के सेंड कर दी थी, लेकिन मुझे इस असाइनमेंट का नहीं पता था। क्या मुझे जुमरात तक टाइम दे सकते हैं, क्योंकि कल तो मुझे आज रात को मुझे कैलकुलस के भी सेंड करना है अरे भाई देखो तो असाइनमेंट। सही, यहाँ पे बना तो दिया मैंने ये वाला, अभी तो इतनी सी देर में बना दिया, इसमें क्या मसला है? अभी मैंने बनाया है आपके सामने सामने ये वाला, ये मैंने आपके सामने बनाया है, ये चल रहा है। बस ये वाला चीज़ मल्टी सिम में बना दो, ये मल्टी सर सिम में बना दो, ये इतने कनेक्शन करने हैं मल्टी सिम में। ये आपकी लैब है, ये आपकी लैब है, ये रही, ये करना है, ठीक है? लेकिन कनेक्शन ये थोड़े से ये वाले डिफरेंट है, वो मैंने जो किए हैं वो डिफरेंट है, दो तरीके से कनेक्शन होते हैं। लेकिन इसके अंदर का फ़र्क क्या है कि इसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत तफसील से ये बात बताई थी कि इसके अंदर जो हाफ है ना, हाफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हाफ न्यूट्रल ऑलरेडी स्विच बोर्ड पे नहीं आता, बल्कि वो उसी जगह पे पॉइंट पे चला जाता है। तो इन स्विच बोर्ड के अंदर कहीं पे भी न्यूट्रल नहीं है, देखें ये हाफ न्यूट्रल पूरा डायरेक्ट बल्ब को गया है, वो छत पे ही जाता है, वो नीचे नहीं आता। इसलिए ये मेरे वाले केस के अंदर मैंने जो कनेक्शन आपको बना के दिखाए यहाँ पे लाइव वायर में, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों कनेक्शन स्विच बोर्ड से आ रहे हैं, जो कि अच्छी अरेंजमेंट नहीं है, ये बेहतर अरेंजमेंट है। इसको भी हम अभी 1 मिनट में बना सकते हैं, 1 मिनट लगेगा ये वाली अरेंजमेंट बनाने में, लगा लेंगे। लेकिन बहरहाल वो फंक्शन तो एक जैसा ही होगा दोनों का। इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो देख लें, यहाँ से न्यूट्रल चला गया बल्ब को, ये फेज इसके ज़रिए से इसको पहुँच रहा है। अगर यहाँ से आप टॉगल कर देंगे तो फेज नहीं पहुँचेगा, या फिर यहाँ से टॉगल कर देंगे तो भी नहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ से टॉगल करके फेज यहाँ पहुँचा दिया तो यहाँ से भी टॉगल करेंगे तो फिर जाके ये बल्ब चलेगा। तो ये बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कोई चीज़, या चलें बस? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।